रात के ठीक 2 बजे तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और उसी अंधेरे में खड़ी थी वो पुरानी खामोश हवेली। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन सच ये था, वहां कुछ रहता था। यह कहानी है राहुल की, जो अपनी जिद और पैसे की लालच में उस हवेली में एक रात बिताने चला गया। राहुल एक यूट्यूबर था जो भूत प्रेत वाली जगहों पर वीडियो बनाता था, और इस बार उसका निशाना थी चुड़ैल वाली हवेली। गांव के लोगों ने उसे बहुत रोका। एक बूढ़े आदमी ने तो उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा वहां मत जाना, जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन राहुल हंस पड़ा, बाबा ये 2026 है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। और उसी रात वो अपना कैमरा लेकर हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजे की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर पुराने खून जैसे दाग थे और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू। राहुल ने कैमरा ऑन किया। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं इंडिया की सबसे खौफनाक हवेली में। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, थक 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 थक। राहुल पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, शायद हवा होगी। लेकिन तभी ऊपर से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राहुल के हाथ कांपने लगे। फिर भी वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा था। अंदर पूरा अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाई और जैसे ही अंदर कदम रखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे के बीच में एक पुराना आईना रखा था और उस आईने में राहुल अकेला नहीं था। उसके पीछे एक लंबी बालों वाली औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। राहुल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से आईने की तरफ देखने लगा और इस बार वो औरत धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। तुम वापस क्यों आए हो? एक ठंडी आवाज उसके कान में गूंजी। राहुल का शरीर सुन्न पड़ गया। अचानक आईना जोर से टूट गया और उसी पल पूरी हवेली में चीखने की आवाज गूंज उठी। राहुल भागने लगा, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। अब वो फंस चुका था। तभी अंधेरे से वो चुड़ैल बाहर आई। लंबे बिखरे बाल, लाल जलती आंखें और मुंह से टपकता खून। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी। अब तुम भी यहीं रहोगे, राहुल चीखा, लेकिन उसकी आवाज हवेली के अंदर ही दबकर रह गई। और अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ राहुल का कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी और उसमें साफ दिख रहा था कि राहुल के पीछे खड़ी वो चुड़ैल धीरे धीरे कैमरे की तरफ देख रही थी। और फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। अगली सुबह पूरा गांव हवेली के बाहर जमा था। राहुल तो नहीं मिला, लेकिन उसका कैमरा सीढ़ियों के पास पड़ा था। गांव के सरपंच ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। देखो इसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है। जैसे ही वीडियो चलाया गया, सबकी सांसें थम गईं। वीडियो में राहुल भाग रहा था, उसकी सांसें तेज थीं और पीछे से वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। फिर अचानक कैमरा जमीन पर गिर गया और उसमें दिखा वो चुड़ैल धीरे धीरे कैमरे के पास आ रही थी। उसकी आंखें सीधे कैमरे में घूर रही थीं, जैसे वो वीडियो देखने वालों को देख रही हो। और फिर स्क्रीन पूरी काली हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया। तभी वही बूढ़ा आदमी बोला, मैंने कहा था ये हवेली खाली नहीं है। किसी ने डरते हुए पूछा, लेकिन ये चुड़ैल है कौन? बूढ़े की आंखें भर आईं और उसने धीरे धीरे एक कहानी सुनानी शुरू की। सालों पहले इस हवेली में एक जमींदार रहता था, बहुत क्रूर, बहुत निर्दयी। उसकी एक बेटी थी, मीरा। मीरा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से तय कर दी गई। मीरा किसी और से प्यार करती थी। जब जमींदार को यह पता चला तो उसने उस लड़के को मरवा दिया और मीरा को इसी हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया। कई दिनों तक वो रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक रात भारी बारिश में मीरा ने उसी कमरे में फांसी लगा ली, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी इस हवेली में आएगा
वो कभी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। बूढ़ा चुप हो गया। सबकी रूह कांप चुकी थी। तभी कैमरे में अचानक खुद वीडियो फिर से चलने लगा। सब चौंक गए। इस बार वीडियो में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फिर धीरे धीरे एक चेहरा नजर आया। वो राहुल था, लेकिन उसकी आंखें अब लाल थीं और वो मुस्कुरा रहा था। लोग क्यों देख रहे हो ये वीडियो? उसकी आवाज बदल चुकी थी। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। राहुल ने कैमरे के अंदर से ही कहा, अब तुम सबकी बारी है। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। अचानक कैमरा अपने आप जलने लगा और कुछ ही सेकंड में वो राख बन गया। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को लोगों को अपने घरों में किसी के चलने की आवाज आने लगी। कई लोगों ने देखा कि एक लड़की लंबे बालों के साथ खिड़की के बाहर खड़ी रहती है और उसकी आंखें लाल चमकती हैं। एक लड़की, सबसे डरावनी बात तो तब हुई जब उसी बूढ़े आदमी की मौत हो गई। मरने से पहले उसने बस इतना कहा, वो अब हवेली में नहीं है, वो हमारे बीच आ चुकी है। उसके बाद गांव के कई लोग एक एक करके गायब होने लगे और हर बार उनके घर में एक चीज जरूर मिलती, एक पुराना आईना जिसमें देखने पर पीछे कोई खड़ा नजर आता, लेकिन जब मुड़कर देखो तो वहां कोई नहीं होता। रात के 3 बजे गांव में अब कोई भी चैन से नहीं सो पाता था। हर घर में डर बस चुका था। लोगों ने आईने तोड़ दिए, दरवाजे बंद रखने लगे और रात होते ही कोई बाहर नहीं निकलता। लेकिन डर अब सिर्फ हवेली या आईने तक सीमित नहीं था, वो हर जगह था। राहुल का सबसे करीबी दोस्त अमन, जो शहर में रहता था, उसे जब ये सब पता चला तो उसे यकीन नहीं हुआ। ये सब बकवास है, उसने सोचा। लेकिन जब उसने राहुल का आखिरी वीडियो देखा तो उसकी हंसी गायब हो गई। वीडियो के आखिर में राहुल सीधे कैमरे में देख रहा था और धीरे से बोला, अमन, तू भी आएगा ना? अमन का खून जम गया। ये कैसे हो सकता है? उसने डरते हुए फोन बंद कर दिया। लेकिन उस रात जब वो सोने गया तो उसे अपने कमरे में हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। अमन ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन अचानक उसके कमरे का आईना अपने आप हिलने लगा। टक टक टक। अमन धीरे धीरे आईने के पास गया और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसकी सांस रुक गई। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और लाल चमकती आंखें। अमन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से आईने की तरफ देखने लगा। इस बार वो चुड़ैल उसके बिल्कुल करीब थी, इतनी करीब कि उसकी सांस आईने पर धुंध बना रही थी। अमन डर के मारे पीछे गिर गया। अमन, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, न्यू वीडियो अपलोडेड, राहुल व्लॉग्स। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे वीडियो खोला। वीडियो में राहुल खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान और उसके पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी। राहुल ने कैमरे में देखते हुए कहा, हम अब अकेले नहीं हैं, तुम भी हमारे साथ हो। अचानक वीडियो के अंदर से ही एक हाथ बाहर निकला, सीधे अमन की तरफ। अमन चीखा और उसी पल उसका फोन जमीन पर गिर गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगले दिन। अमन का दरवाजा खुला मिला, लेकिन वो गायब था। कमरे के अंदर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक आईना, और उस आईने में अब 2 चेहरे नजर आ रहे थे। राहुल और अमन दोनों मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कई लोगों ने दावा किया है कि जब उन्होंने ये कहानी सुनी या देखी तो उन्हें भी अपने आसपास अजीब चीजें महसूस हुई। किसी ने कहा उन्हें अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई, किसी ने कहा आईने में कुछ दिखा, और कुछ लोग बस गायब हो गए।